हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन रेस्क्यूरेज स्किल पे आपका स्वागत है। वी आर डीलिंग विथ चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन का स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। एंड दिस लेक्चर नंबर 5 इन दिस विल स्टडी ट्रांसपिरेशन। हम लोग ट्रांसपिरेशन स्टडी करेंगे एंड उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटल apparatus, उसका स्ट्रक्चर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, पूरा ये आज हम लोग ट्रांसपिरेशन में स्टडी करने वाले। ओके, सो प्लांट वाटर रिलेशन एंड इन दिस हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जो प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्लांट एब्सॉर्ब वाटर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली फ्रॉम द सॉइल। हम लोगों ने देखा रूट सेल्स क्या करते हैं, पानी को एब्सॉर्ब करते हैं एंड दिस रूट सेल्स दे टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दैट वाटर इज कैन से असेंडेड। वो असेंट ऑफ सैप, सक्शन प्रेशर या कैन से ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी से हम लोगों ने देखा कि हर एक पार्ट पे चला जाता है। ओके, एंड देन इट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो टोटल जो पानी एब्सॉर्ब किया जाता है, आउट ऑफ दैट 5% ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाई कैन से प्लांट। जो टोटल पानी एब्सॉर्ब किया जाता है उसमें से 5% पानी, 100% पानी जितना भी एब्सॉर्ब करेगा रूट, उसमें से कितना, ओनली 5% वाटर इज यूटिलाइज बाय प्लांट। बाकी का जो 95% वाटर है, दैट वाटर बिकम सरप्लस। और ये सरप्लस जो पानी होता है, दैट इज व्हाट लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट। ओके, सो विच इज देन लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मीन्स प्लांट के जो ऊपर के पार्ट है, अबव द सॉइल, ये सॉइल के ऊपर का जितना भी पार्ट है, सो थ्रू दिस पार्ट्स वाटर इज लॉस्ट। इट मे बी लॉस्ट थ्रू कैन से लीव्स, लीफ सरफेस, मे बी कैन से द स्टेम सरफेस, मे बी फ्रॉम द लीफ मार्जिन। हर एक जगह से पानी जो लॉस होगा, सो दैट इज व्हाट फ्रॉम एरियल पार्ट। सो लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म occurs through hydrothores, that is what water stomata। जो leaves होते हैं उनके मार्जिन के ऊपर या साइड में hydrothores होते हैं, these are generally called water stomata and that water stomata they can say जो पानी को बाहर निकालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। okay, so water loss it may be can say in the form of water vapor or it may be in the form of liquid। दोनों फॉर्म से पानी बाहर पड़ता है। जो पानी वाटर फॉर्म में बाहर पड़ेगा फ्रॉम द कैन से लीफ सरफेस और लीफ मार्जिन से, इसको बोलते हैं हम गटेशन। सो लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म एंड दैट इज ऑलवेज 1%। इससे ज़्यादा होता नहीं, 1% से कम या 1% तक पानी गटेशन से लॉस होगा। ओके, और ये होता है थ्रू हाइड्रोथोर्स। दिस आर व्हाट स्पेशल कैन से स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट लीफ, वहाँ से पानी हमें बाहर आते हुए दिखा देता है। इफ़ यू सी इन द कैन से, यहाँ पर हम लोग लीफ में अगर देखते हैं, ये वाला जो पार्ट देखो, सो इसके साइड पे यहाँ पर देखो, सो दिस आर व्हाट वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं। सो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स बेसिकली लिक्विड वाटर है। ये पानी बाहर आ जाता है, कहाँ से, ये आ जाता है हाइड्रोथोर्स से। सो दिस व्हाट गटेशन। सो जब पानी लिक्विड फॉर्म में प्लांट के टीप से या लीफ से बाहर आएगा, उसको बोलेंगे हम गटेशन। एंड ट्रांसपिरेशन एक दूसरा प्रोसेस होता है। So water lost in the form of vapors। 99% of water जो सरप्लस पानी होता है, 99% ऑफ टोटल जो लॉस होता है वाटर का, उसमें से 99%, अब 5% गए हमारा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जो 95% जो लॉस होता है उसको अगर 100% हम लोग देखेंगे, आउट ऑफ दैट 100% कितना, 99% ऑफ वाटर जो होता है सरप्लस वाटर, वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है। ओके, सो अकर्स थ्रू लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट, हर एक पार्ट, एरियल पार्ट से वो लॉस होगा। सो इट मे बी कैन से थ्रू क्यूटिकल, इट कैन बी थ्रू कैन से लेंटिल सेल्स और इट मे बी थ्रू स्टोमाटा। सो अलग अलग पार्ट से वो लॉस होगा। वो 3 अलग अलग उसमें प्रोसेसेस है लॉस ऑफ वाटर। सो दिस आर व्हाट वाटर लॉस कहाँ से होगा, प्लांट के सरफेस से होगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। करेक्ट। सो इसमें 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन स्टडी किए गए। फर्स्ट वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा है स्टोमाटल।
सो क्यूटिकुलर, इसका मतलब जो लीफ का सरफेस के ऊपर एक क्यूटिकल होता है, थीन या थिक समटाइम वैक्सी लेयर, दैट इज व्हाट डेवलप्ड ऑन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सतह पे एक वैक्सी लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसके एपिडर्मिस के ऊपर होता है वो, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। एंड दिस क्यूटिकल से पानी लॉस होता है। ओके, सो क्यूटिकल इज व्हाट वैक्सी क्यूटिन लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स स्टेम। स्टेम के ऊपर जो डेवलपिंग स्टेम होता है या कैसे इमेच्योर स्टेम रहेंगे, उसके ऊपर जो भी बार्क होती है वहाँ पर से, या लीफ सरफेस होगा, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्सी क्यूटिकल, उसके ऊपर होता है। एंड दिस लॉस ऑफ वाटर कितना होगा, इट इज व्हाट 8 to 10%। मैक्सिमम कितना होता है 10%, मिनिमम 8%। दिस इज द रेंज, इतना पानी लॉस होता है। एंड दिस लॉस इज थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से होगा। ओके, एक डिफ्यूजन हम लोग को बोलता है डिफ्यूजन व्हाट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो भी मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन, इट हैपन्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ओके, अगर अच्छी तरह आप लोगों ने इसको स्टडी किया तो आपको पता चलता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। जितना ज़्यादा क्यूटिकल, जितना थिकनेस रहेगा क्यूटिकल का, उतना कम लॉस होगा। थिन क्यूटिकल होगा तो ज़्यादा लॉस होगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। सो साइज ऑफ द क्यूटिकल, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल डिटरमाइंस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू क्यूटिकल। ओके, एंड दिस इज व्हाट, सपोज ये लीफ सेल है, उसका ये एपिडर्मल पार्ट है, दीज आर पैलिसेड टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू, लोअर एपिडर्मिस, उसके नीचे एक स्टोमाटा होता है, बट ऊपर यहाँ पर स्टोमाटा नहीं, वहाँ पर जैसे लॉस होगा, सो दिस इज थ्रू क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर जो एक थीन थिक लेयर होता है वैक्स का, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिन से बनाया होता है वो। ओके, वहाँ से जो लॉस होगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो टोटल ट्रांसपिरेशन 8 to 10%, ज़्यादा नहीं। ओके, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, लेंटी सेल्स, बेसिकली दीज आर व्हाट सेल्स आर पोरस टिश्यू with large intercellular spaces present on periderm, bark और pericarp। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में, ये एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, स्टिल के बाहर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इसमें आपको तैयार होता हुआ दिखा देता है पेरिडर्म, बाग, पेरिकार्प। सो दिस आर व्हाट स्पेसिफिकली द पोरस टिश्यू होते हैं, यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। सो दिस आर द पोरस टिश्यू, ये जो है इसमें लेंटी सेल्स होते हैं, एंड दिस लेंटी सेल they what can say help in can say transpiration or loss of water। ये कितना होता है 0.1 to 1%, मिनिमम 0.1%, मैक्सिमम कितना होगा 1%। इफ यू सी these are the lentil cells, ये lentil cells है, ये आपको पेरिडर्म पे या कैन से बार्क पे आपको दिखा देते हैं इन सम प्लांट्स, एंड these are what loosely arranged structure, वहाँ से ये पानी का लॉस हो सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और तीसरा हमारे पास है स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन क्या है? स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, स्टोमाटा इज बेसिकली, स्टोमा सिंगुलर बोला जाता है, स्टोमाटा प्लूरल होता है। दीज आर माइन्यूट अपर्चर्स और माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय गार्ड सेल्स एंड एक्सेसरी सेल्स ऑन एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स और यंग स्टेम। इमेच्योर स्टेम होता है, यंग स्टेम हो, उसके ऊपर एंड लीव्स के ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसे गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल से पोर बनते हैं, अपर्चर्स होते हैं, वहाँ से पानी लॉस होता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये जो टोटल लॉस रहेगा इट इज 90 to 93%। मैक्सिमम जो वाटर लॉस होता है इट इज थ्रू स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। कहाँ से होगा? स्टोमाटा से होगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली ड्यूरिंग डे टाइम। सो एंटायर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो या आपका स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन हो, मोस्टली ऑल द ट्रांसपिरेशन जो ज़्यादा होता है वो डे टाइम में होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये नाइट में, डे टाइम में, दोनों में हो सकता है, करेक्ट। बट स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम डे टाइम में होता है। ओके, सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर स्टोमाटा होता है। ओके, सो दिस इज सिंगल स्टोमा, ये गार्ड सेल्स है, जिसके यहाँ पर नीचे एक छोटा अपर्चर बनता है, और जो पानी है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ये पानी यहाँ से वाटर वेपर्स या इवापोरेट हो जाता है, कैसे ट्रांसपिरेशन से, यहाँ से नीचे की तरफ से। समटाइम द स्टोमाटा सराउंड अपर एपिडर्मिस होते हैं, कभी लोअर एपिडर्मिस में होता है। मोस्टली इन जीरोफाइट्स में लोअर होते हैं, बाकी मेसोफाइट्स में दोनों पे हो सकता है ये,
और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ अपर एपिडर्मिस में होते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट और कैन से टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन जो हम लोग देखा, 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन देखे यहाँ पर. सो पहला वाला देखा हम लोगों ने क्यूटिकुलर, दूसरा लेंटिकुलर, तीसरा देखा स्टोमाटा. ओके, सो टाइप्स ऑफ लीव्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा. ये जो स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा कहाँ पर हो गए, whether they are present on lower epidermis or on upper epidermis or on the both the epidermis, based on can say their position on the epidermis of the leaf, leaves are classified into 3 types. कभी कभी हम उसको बोलते हैं epistomatic. epi means above, करेक्ट. हम लोगों ने epidermis देखा ना, epi means above. सो ऊपर का जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं लीफ का, अगर ऐसे सेक्शन लेंगे, जो ऊपर का पार्ट इसको ऊपर का एपिडर्मिस, नीचे वाला नीचे का एपिडर्मिस. सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. सो स्टोमाटा कहाँ पर रहेंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस. ओके, स्टोमाटा ऑन अपर एपिडर्मिस मोस्टली हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में होता है, बिकॉज ना यू नो हाइड्रोफाइट्स, दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर ऑन आवर वाटर सरफेस. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी के अंदर होते हैं ना, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं. सो मोस्टली लोटस प्लांट या वाटर लिली होते हैं, उनके लीव्स क्या होते हैं, पानी के सतह पे ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं. सो दिस इज लोटस प्लांट. ये इसका फ्लावर है और इसके लीव्स है. अगर आप देखेंगे लोटस प्लांट, नीचे का उसका जो सरफेस इट इज व्हाट टचिंग टू द वाटर, और अपर का सरफेस ऊपर वाला व्हाट इज व्हाट अबव द वाटर सरफेस फेसिंग टू द सन रेज. इसके जो स्टोमाटा है ये ऊपर के सरफेस पे है, अपर सरफेस पे. क्यों, बिकॉज प्लांट हैज टू टेक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है. ओके, दोनों जो गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा इंपॉर्टेंट होता है. दैट विल सी लेटर ऑन. इसके एंड में देखेंगे स्टोमाटा का इंपॉर्टेंस क्या है. तो अगर पानी के सतह पे लीव्स है, उसके नीचे की साइड में अगर स्टोमाटा रहेंगे तो काम में नहीं आएंगे, बिकॉज पानी अलाउ नहीं करेगा हवा को. सो इसलिए ऊपर साइड के यानी ऊपर वाले साइड में यहाँ पर स्टोमाटा होते हैं इसके, करेक्ट. अगर इस साइड को अगर हम लोगों ने कट किया और लीव्स का ये जो पूरा ये होता है स्टॉक, उसको अगर पंप से लगा दिया और प्रेशर से पानी अगर छोड़ा तो इससे पानी आपको बाहर आते हुए दिखा देगा. इतने बड़े बड़े पोर्स उसमें होता है. सो दिस आर द स्टोमाटा, दे आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, दिस इज कॉल्ड एपिस्टोमैटिक. दूसरा होता है हाइपोस्टोमैटिक. हाइपो मींस बिलो. मोस्टली जीरोफाइट्स, जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेरियम होगा, साइकस होगा, जिम्नोस्पर्म जैसा, ये स्टोमाटा दे आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस. व्हाई दे आर प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस, बिकॉज जीरोफाइटिक प्लांट दे ग्रो इन कैन से स्केर्सिटी ऑफ वाटर, कम पानी में ग्रो होता है. और ऐसे टाइम पे अगर ऊपर साइड में स्टोमाटा रहेगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा. सो दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम लॉस. तो ऐसे समय में उनके पास जो स्टोमाटा होते हैं वो संकन स्टोमाटा होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस. सो ईपी हम लोगों ने देखा अपोर्स, हाइपो मींस बिलो. सो जीरोफाइटिक प्लांट्स में लोअर साइड में होते हैं स्टोमाटा. एंड एग्जांपल क्या है, नेरियम बेस्ट एग्जांपल उसको दिया गया है. तीसरा जो टाइप है हमारा वो है एम्पिस्टोमैटिक. सो मोस्ट ऑफ द ग्रासेस और कैन से मेसोफाइटिक प्लांट जो होते हैं उनमें एम्पिस्टोमैटिक कैन से लीव्स होते हैं. एम्पिस्टोमैटिक मींस स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ द एपिडर्मिस. ऊपर के साइड में भी है और लोअर के साइड में भी है. ग्रासेस मींस यू माइट बी सीन कैन से मेज का प्लांट आपने देखा, व्हीट प्लांट, जवार, बाजरा, ऑल द ग्रासेस, उनके पास जो लीव्स होते हैं एम्पिस्टोमैटिक होता है, यानी कि बोथ द साइड दे आर हैविंग स्टोमाटा. मे बी द नंबर आर डिफरेंट, नीचे ज्यादा स्टोमाटा होंगे, ऊपर कम हो सकता है, बट स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस, इसको बोलते हैं हम एम्पिस्टोमैटिक. मेसोफाइटिक प्लांट ग्रासेस में ज्यादा दिखा देते हैं. ओके, सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, एपिस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक एंड एम्पिस्टोमैटिक. एपिस्टोमैटिक का एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स, लोटस हम लोगों ने एग्जांपल लिया. हाइपोस्टोमैटिक यानी लोअर साइड में होगा, नेरियम जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं. एम्पिस्टोमैटिक मोस्टली मेसोफाइट, जिनमें ज्यादा लॉस होगा पानी को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे प्लांट्स, ग्रासेस. ओके, नाउ विल सी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटल apparatus. अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू हो जाता है. हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ स्टोमाटा वगैरह नहीं देखा, बट टाइप्स ऑफ लीव्स देखे बेस्ड ऑन स्टोमाटल पोजीशन. अभी देखते हैं स्टोमाटल apparatus. व्हाट इज स्टोमाटल apparatus? दिस बेसिकली
A stomatal apparatus is made up of what can say guard cells, stoma, that's not actual pore, and subsidiary cells. ये तीन अलग अलग यहाँ पर होते हैं. So guard cells जो stomatal opening को guard करते हैं, okay, उनको बोलते हैं guard cells. Okay, they are very can say specialized cells, very similar to can say sometime epidermis. Epidermis के सेल का modification हो जाता है. Subsidiary cell उनके साइड में होता है, and stoma this what opening. So what is stoma? Stoma is basically elliptical pore और elliptical aperture. एक aperture ऐसा होता है, pore elliptical होता है, ये surrounded by two guard cells. किससे surround किया जाता है? दो guard cells से surround किया जाता है. And water loss and gases exchange, that is what O2 CO2 का intake अगर करना है, बाहर छोड़ना है, occurs through the stoma. ये जो स्टोमा है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. गैसेस एक्सचेंज भी वहाँ से होता है, वाटर का लॉस भी वहाँ से होगा. वाटर का लॉस मीन्स ट्रांसपिरेशन वहाँ से होगा. सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये स्टोमा इट्स व्हाट सराउंडेड बाय गार्ड सेल. गार्ड सेल उसको गार्ड करता है. नाउ व्हाट आर गार्ड सेल्स? गार्ड सेल दीज आर व्हाट किडनी शेप्ड इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स. आपको किडनी शेप दिखा देंगे इन डाइकॉट प्लांट्स. और डम्बल शेप्ड. डम्बल शेप्ड हमारे जो डम्बल होते हैं वेट डम्बल शेप्ड ऐसे मोनोकॉट में दिखा देते हैं. गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स. क्या मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है विथ क्लोरोप्लास्ट. में क्लोरोप्लास्ट होता है. सो लिटिल कैन से फोटोसिंथेसिस हो सकता है उसमें. आउटर वॉल ऑफ दिस गार्ड सेल इज थिन. इलास्टिक होती है, थिन होती है, बट इनर वॉल इज थिक एंड इन इलास्टिक. ज्यादा इलास्टिक नहीं होती, वो थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है. करेक्ट. वो आउटर वॉल थिक होती है. ये बोला है यहाँ पर डम्बल शेप्ड. यहाँ पर देखो ये डम्बल शेप्ड है. सो दिस इज व्हाट, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे ऐसे डम्बल शेप्ड. यहाँ पर दिस इज व्हाट वन ऑफ द गार्ड सेल. यहाँ पर अगर डायग्राम निकालेंगे हम लोग, ये ऐसे दिखाई देता है. ये डम्बल शेप्ड. और दूसरा कौन सा होता है? किडनी शेप्ड. ऐसे वाला. और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखा देते हैं आपको. यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट आपको दिखा देगा. ओके. और उसके साइड में होते हैं सब्सिडियरी सेल. सो दीज आर व्हाट टू टाइप्स ऑफ कैन से गार्ड सेल्स जो मोस्टली डाइकॉट में ये किडनी शेप दिखाई देते हैं. मोनोकॉट्स मोस्ट ऑफ द ग्रासेस में आपको ये दिखा देते हैं. बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स जैसे साइप्रस एक प्लांट है, वहां पर आपको एक ही प्लांट में ये दोनों टाइप दिखा देंगे. ओके. सो वहां पर क्या क्या होगा? सो दिस इज सपोज ये गार्ड सेल है, इसका इनर वॉल ये थिक होता है, पूरा थिक होगा ऐसे थिक वॉल. आउटर वॉल थिन होगा और इलास्टिक होगा. इसमें न्यूक्लियस भी होता है. दिस इज व्हाट कैन से स्टोमा. ये पोर, अंदर का पोर यहाँ पर है. ये गार्ड सेल आपको दिखाई देता है. करेक्ट. इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा. सो दिस आर द गार्ड सेल. यहाँ पर क्लियर स्ट्रक्चर दिया है. गार्ड सेल, देन स्टोमा एंड क्लोरोप्लास्ट. इसमें न्यूक्लियस भी आपको दिखा देगा. करेक्ट. सो दोनों का स्ट्रक्चर सिर्फ शेप अलग है, स्ट्रक्चर सेम है. Okay. So this is a guard cell. They are kidney shaped in dicot plant, or maybe can say dumbbell shaped in monocot, or sometime we can say some plant. The cyperus has both kidney shaped and dumbbell shaped guard cells. Inner wall उसकी thick होती है, outer wall thin होती है. Outer wall elastic होगी, inner wall inelastic होगी. Okay. Accessory cell और subsidiary cells क्या होते हैं देखो. Accessory cell को ही subsidiary cell बोला जाता है. Okay. Subsidiary cells, these are what specialized epidermal cells. They are what specialized epidermal cells which surrounds the guard cells and they are reservoir of potassium ion. ये potassium ion जो होते हैं important होते हैं opening and closing of stoma में. So they are the reservoir. वहाँ पर potassium ion की मात्रा ज़्यादा होती है. Okay. So these are subsidiary cells. यहाँ पर देखेंगे ये guard cells है, उसके साइड में आपको यहाँ पर subsidiary cell दिखा देते हैं. देखो these subsidiary cells. Okay. और बाकी ये बाहर के एपिडर्मल सेल्स है. इसके साइड में जो रहेंगे ये सब्सिडियरी सेल्स है. ओके. यहाँ पर भी सब्सिडियरी सेल्स. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटल apparatus. देखो क्या क्या स्टोमाटल apparatus में एक बार रिवाइज कर लेते हैं. स्टोमाटल apparatus हैज गार्ड सेल्स, स्टोमा एंड सब्सिडियरी और accessory cells. The outer wall of guard cell is thin and elastic. Inner wall is what thick and non-elastic.
स्टोमा क्या होता है? इट्स व्हाट पोर और अपर्चर और कैन से एलिप्टिकल पोर दैट इज व्हाट डेवलप्ड बाय गार्ड सेल्स और एक्सेसरी सेल उनको सराउंड करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट स्टोमाटल apparatus. अब देखते हैं ये स्टोमाटल apparatus का जो स्टोमा है दैट्स व्हाट उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है. बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा ये रिसर्च का टॉपिक रह चुका है, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लांट साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि दिन में ये स्टोमाटा बंद रहता है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ऐसा अगर किसी ने सुना होगा तो है ऐसे प्लांट्स, दीज आर कैम्प प्लांट्स, उसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबोलिक प्लांट बोलते हैं. उनमें दिन में स्टोमाटा बंद रहता है और रात में ओपन होता है. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखेंगे स्टोमाटा दिन में ओपन रहता है. सो आपके 12th के बुक में ये दिया नहीं है. सो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं दिन में स्टोमाटा ओपन होता है, रात में क्लोज होता है. ओके, समझो, भी क्लियर करो. दिन में स्टोमाटा ओपन रहेगा, रात में क्लोज रहेगा. बट देयर आर सर्टेन प्लांट एक्सेप्शन है जिसमें दिन में स्टोमाटा बंद रहता है, रात में ओपन होता है, वो कैम्प प्लांट बोलते हैं. ओके, चलते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेल का टर्जिडिटी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्या है गार्ड सेल का टर्जिडिटी? व्हेन गार्ड सेल दे एब्सॉर्ब वाटर बाय एंडोस्मोसिस, वो टर्जिड हो जाते हैं. टर्जिड होने के कारण क्या होगा? उनका जो बाहर का वाल है वो इलास्टिक होता है. टर्जिड होने के वो इलास्टिक का स्ट्रेच हो जाएगा, बाहर खींचेगा. अंदर का वाल थिक होता है, नॉन इलास्टिक हो, ज़्यादा खींचेगा नहीं. बट अगर ये ज़्यादा खींचेगा ये वाल टर्जिडिटी से तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा. जिस टाइम टर्जिडिटी कम हो जाएगी, एंडोसिस नहीं होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, पानी बाहर दिया जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाता है, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है. दिस इज सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पर है, बट ये कैसे होता है ये भी देखना हमें. ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेल का टर्जिडिटी इसमें इंपॉर्टेंट काम करता है. ड्यूरिंग डे टाइम, अभी डे टाइम देखो क्या है, क्या होगा? गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोस्मोसिस. दिन में क्या होता है? एंडोस्मोसिस होता है. क्यों होता है हम बाद में देखते हैं. टर्गर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा टर्गर प्रेशर. ओके, दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द आउटर थिन वॉल ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेल के थिन वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. आउटर वॉल इलास्टिक जो सेल वॉल है इट विल स्ट्रेच आउट. इनर थिक वॉल विल पुल्ड अपार्ट एंड पुल अपार्ट में थोड़ा सा खींच जाएगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा. स्टोमा क्या होगा? ओपन हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाइट टाइम में क्या होगा? गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, पानी बाहर दिया जाता है, एक्सोस्मोसिस होगा, यहाँ पर फ्लैसिड बन जाएंगे ड्यू टू एक्सोस्मोसिस. फ्लैसिड क्यों बनेंगे? एक्सोस्मोसिस. आउटर थिन इलास्टिक वॉल रिलैक्स हो जाएगी, वो जो स्ट्रेच होती है रिलैक्स हो जाएगी, एंड इनर थिक वॉल पुश्ड बैक टू क्लोज द स्टोमाटा, वो ओरिजिनल पोजीशन में आके स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा सिंपली अगर आप समझ लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कैसे, इट इज बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल. गार्ड सेल का टर्जिडिटी इंपॉर्टेंट है. दिन में गार्ड सेल टर्जिड बनते हैं, रात में फ्लैसिड बनते हैं. टर्जिड बनने के बाद स्टोमाटा ओपन होगा क्योंकि गार्ड सेल बाहर की तरफ खींचे जाते हैं, बिकॉज बाहर का वाल इलास्टिक होता है, वो ज़्यादा प्रेशर से बड़ा हो के इलास्टिक हो जाएगा. करेक्ट. यहाँ पर देखो, सो दिस व्हाट, ये हमारे बुक में जो 6.8b फिगर दिया है, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा, ये जो है, ये जो टर्जिड होने के बाद ये होता है गार्ड सेल, इसका आउटर वाल ये होता है थिन, वो इलास्टिक होगा, खींचेगा ऐसे, और ये जो थिक वाल है अंदर का ये ज़्यादा पुश नहीं होगा. बट बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी जब सेल बाहर की तरफ खींची जाएगी तो ये पोर थोड़ा ओपन होगा. ओपन होने के बाद स्टोमा में दिखाई देगा. सो दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा टर्जिड बनने के बाद. जब फ्लैसिड बनता है तो क्या होगा? ये जो सेल है वो अपना क्या करेगी? वाटर लूज करेगी. सो ये बन जाएगी कैसे? फ्लैसिड, स्ट्रेचिंग उसका कम होगा, और ये जो ओपनिंग है क्लोजर, जो थिक वॉल है अंदर की, एक दूसरे को थोड़ी नज़दीक आ जाएगी, और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा. सो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड ऑन व्हाट? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल. आप देखते हैं ये थ्योरीज उसके बारे में दे दिए. ओपन क्यों रहता डे टाइम में, इसके लिए 2-3 थ्योरीज
आपको स्टडी करने। उसमें से पहले हम लोग पहले एक थ्योरी देखते, उसका है नाम स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी। किसने दिया? स्टीवर्ट ने दिया। कब दिया? 1964 में दिया है। 1964, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट 61 ईयर्स। 60 साल पहले या 60 साल पहले इन्होंने ये काम किया है। 1964 शुगर स्टार्च कन्वर्शन या स्टार्च शुगर कन्वर्शन, इंटर कन्वर्शन बोल रहे उसको, जो थ्योरी उन्होंने बोला है वो थ्योरी आप देखते हैं। ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इट इज कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। हम लोगों ने देखा था अभी, ये टर्जिडिटी किसके ऊपर डिपेंड है? अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी देखते हैं। स्टीवर्ट क्या लिखा है उन्होंने? एंजाइम फॉस्फोराइलेज, दिस इज द एंजाइम। क्या करता है एंजाइम? दैट एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च का कन्वर्शन शुगर में करता है। हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, करेक्ट। और कुछ सुक्रोज या ग्लूकोज होती है वो स्टोर हो जाती है इवन स्टोमाटा में, गार्ड सेल में या सब्सिडरी सेल में, ओके, या एपिडर्मल सेल में। वो कन्वर्ट होगी कहाँ पर? अगर यूटिलाइज नहीं होगी तो कन्वर्ट होगी स्टार्च में कन्वर्ट होगी। सो ये स्टार्च का शुगर का कन्वर्शन है, इंटर कन्वर्शन है, उसका थ्योरी स्टीवर्ट ने दिया है। ड्यूरिंग डे टाइम एंजाइम फास्फोराइलेज कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर, गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि स्टार्च का कन्वर्शन शुगर में होगा, एंड शुगर विल एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स एंडोऑस्मोसिस होगा। सो दिन में देखो अभी ये शुगर है, ये स्टार्च है, क्या होगा दिन में? डे टाइम में स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू शुगर, शुगर का कन्वर्शन नहीं, तो स्टार्च का कन्वर्शन शुगर में हो जाएगा। शुगर बढ़ेगा यहाँ पर, वैक्यूलर पोजीशन शुगर ज्यादा बढ़ेगा तो शुगर विल व्हाट? इट विल कैन से क्रिएट ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या होगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा। सो अंदर सोलूट ज्यादा होगा, पानी कम होगा। सो वाटर विल टेकन इनसाइड, सराउंडिंग सेल से पानी अंदर लिया जाएगा, करेक्ट। पानी अंदर आएगा, सेल बिकम टर्जिड। दिस इज व्हाट शुगर क्या करेगा? इट विल create osmotic pressure, endoosmosis will take place, water will come in and cell will become turgid. टर्जिड हो जाएगा, दिन का टाइम है। अब रात में क्या होगा? द शुगर विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च, नाइट में शुगर कन्वर्ट होगी स्टार्च में कन्वर्ट होगी, तो स्टार्च को पानी की जरूरत नहीं, बराबर ना। तो पानी क्या होगा? पानी बाहर दिया जाएगा, वैक्यूल से पानी बाहर आ जाएगा। सो एक्सोस्मोसिस होगा, सेल विल बिकम फ्लैसिड, पानी बाहर आ जाता है, H2O आउट, यहाँ पर H2O अंदर, पानी अंदर आ जाएगा। सो ये स्टार्च शुगर का कन्वर्शन, दिन में स्टार्च कन्वर्ट करेगा शुगर में, सो शुगर से ऑस्मोसिस बढ़ेगा, दैट इज व्हाट एंडोस्मोसिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा, एंड दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन कैंसर सेल। और जो पहला हम लोगों ने देखा कि बाहर का वाल स्ट्रेच हो जाता है, फिर अंदर का थोड़ा पुल होगा, स्टोमाटा ओपन होगा, और रात को क्या होगा? एक्सोस्मोसिस होगा, क्योंकि शुगर का कन्वर्शन स्टार्च में होगा। सो वहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या कम हो जाएगा, एंड शुगर टू स्टार्च कन्वर्शन, सेल विल बिकम फ्लैसिड ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। आउटर थिन वॉल फिर रिलैक्स हो जाएगा, स्टोमाटल पोर बंद हो जाएगा। सो शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्शन थ्योरी में खाली इतना ही नहीं, तो इसमें चेंज इन पीएच, यहाँ पर पीएच कम ज़्यादा हो जाता है, पीएच बढ़ता है, पीएच कम होता है, दैट पीएच इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन कैन से इंक्रीजिंग द टर्जिडिटी एंड ऑल, ओके। सो कन्वर्जन ऑफ starch into sugar and sugar into starch, which determines the opening and closing of stomata, okay. Now next जो दूसरा थियोरी हमें स्टडी करना है, दिस व्हाट प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इट इज गिवन बाय लेविट 1974। 1974 में लेविट ने एक थ्योरी दिया है। ये थ्योरी क्या बताता है? दैट इज व्हाट प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है ये? इट इज कंट्रोल्ड बाय कौन कंट्रोल करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कंट्रोल करता है। कौन प्रोटॉन? हाइड्रोजन आयन
एंड पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में प्रोटॉन जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है अंदर और बाहर, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओके, सो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, डे टाइम में जैसे हम लोगों ने देखा शुगर स्टार्च कन्वर्शन, ड्यूरिंग टाइम स्टार्च कन्वर्टेड टू शुगर, यहाँ पर क्या होता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। एंड मैलिक एसिड इज देन डिसोसिएट इनटू मैलेट एंड प्रोटॉन्स। जो मैलिक एसिड है यहाँ पर स्टार्च का कन्वर्शन, दिस इज स्टार्च, स्टार्च का कन्वर्शन कहाँ पर हो जाएगा, मैलिक एसिड में हो जाएगा। एंड दिस मैलिक एसिड will dissociate into H plus, that is what proton and malate, correct। और ये H plus है, जो प्रोटॉन है वो बाहर आ जाएंगे सब्सिडरी सेल में। इंस्टेड ऑफ दैट अंदर कौन जाएगा, पोटेशियम आयंस। ओके, सो मैलेट डिसोशिएट एंड जो प्रोटॉन्स होता है वो मैलेट एंड प्रोटॉन, मैलिक एसिड का डिसोसिएशन किस में होगा, मैलेट्स एंड प्रोटॉन में होगा। ओके, सो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सब्सिडरी सेल्स। प्रोटॉन कहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे, सब्सिडरी सेल में ट्रांसफर किए जाएंगे। एंड पोटेशियम आयंस इंपोर्टेड टू गार्ड सेल्स, पोटेशियम आयन को इंपोर्ट किया जाता है। हम लोगों ने देखा, देखो सब्सिडरी सेल्स आर द रिजर्वर ऑफ पोटेशियम आयन। मैंने पहले बोला था, सी व्हेन वी आर स्टडिंग, हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टोमाटल apparatus, तब मैंने बोला था सब्सिडरी सेल, एक्सेसरी सेल क्या होते हैं, दिस आर द रिजर्वर ऑफ पोटेशियम आयंस। ये पोटेशियम वहां से इंपोर्ट, आयात किए जाएंगे, इंपोर्ट किए जाएंगे कहां पर, गार्ड सेल में। एंड देन क्या तैयार होगा, इट विल फॉर्म पोटेशियम मैलेट इज फॉर्म। गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ कैन से ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा एंड एंडोस्मोसिस होगा। बिकॉज में एंडोस्मोसिस पानी अंदर लिया जाएगा, सेल्स विल बिकम टर्जिड। सो अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन इज कंपनीड बाय क्लोराइड आयंस। पोटेशियम खाली अकेला नहीं आता, वो क्या करता है, उसके कंपनी में क्लोराइड आयंस भी होते हैं। सो K प्लस एंड Cl माइनस दोनों अंदर आ जाएंगे। सो दैट विल क्रिएट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टर्जिडिटी बढ़ेगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज वेरी सिमिलर, जैसे बाहर का वाल स्ट्रेच होगा, सेल टर्जिड बन जाएंगे, अंदर का वाल थोड़ा पुश करके स्टोमाटा पोर ओपन हो जाएगा। नाइट टाइम में क्या होता है, देखो ड्यूरिंग नाइट टाइम पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर प्रिवेंटेड बाय एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का यहाँ पर रोल है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट विल टेक ओवर द रोल, क्या करेगा, इट विल कैन से प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड, उनका एंट्री प्रिवेंट कर देता है। एंड देन गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्यों होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम कैल्शियम ये होता है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड का ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ओके, आउटर थीन वॉल जो होती है वो इलास्टिक वाली, वो कैसे रिलैक्स हो जाएगी। स्टोमाटा का जो पोर है वो क्या होगा, नॉर्मल इसमें आ जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। एंड देन पूरी तरह रात को स्टोमाटा क्लोज रहेगा। ओके, सो ये दो डायग्राम मैंने यहाँ पर दिए। सो स्टार्च का कन्वर्शन मैलिक एसिड डिसोसिएट होगा, मैलेट टू हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी प्रोटॉन हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट K प्लस एंड Cl माइनस अंदर डाले जाएंगे। उसको क्या रोल रहेगा उनका, टर्जिडिटी बढ़ाना, एंडोस्मोसिस होगा। रात में क्या होगा, द मैलेट जो आयन है वो वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च फॉर्म होगा। एब्सिसिक एसिड का यहाँ पर रोल है। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, इनका रेस्ट्रिक्शन कर देगा। और ये जो है क्लोराइड पोटेशियम ये कभी कभी बाहर भी आ जाएंगे। एक्सोस्मोसिस होगा, पानी के साथ वो भी बाहर आ सकते हैं, करेक्ट। सो सेल्स विल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। दिस इज व्हाट गिवन बाय लेविट 1974 का ये थ्योरी है। एंड दिस व्हाट एक एक्सेप्टेड थ्योरी अभी स्टोमाटा क्लोज और ओपन होने का थ्योरी। ओके, सो दिस इज व्हाट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का दो थ्योरी हम लोगों ने देखा। पहला स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन और ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, वो दिया था स्टीवर्ट ने, ये किसने दिया है, लेविट ने दिया है। ओके, नाउ विल सी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम लोग देखते सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, इसमें हमें स्टडी करने के लिए एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, और एक पार्ट इसमें जैसे
ए नेसेसरेबल. ओके, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इट रिमूव्स एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी जो एब्सॉर्ब किया उसको निकाला जाता है. करेक्ट. पहला, इट हेल्प्स इन पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. सॉइल से पानी एब्सॉर्ब करना, करेक्ट, पानी के साथ मिनरल एब्सॉर्ब करना, एंड दैट इज पैसिव एब्सॉर्प्शन. बिकॉज ट्रांसपिरेशन क्या करता है? ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है. ओके. इट हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप, पानी को हर एक पत्ता जो होगा टॉप पे या ग्रोइंग टिप होगा वहां तक पानी लेने का काम करता है ट्रांसपिरेशन. As stomata are open, gases exchange required for photosynthesis and respiration. It is what facilitated by transpiration. Stomata open होगा तो gases exchange possible है. It maintains the turgor pressure of the cell. Cell का turgidity और turgor pressure है उसको maintain करने का काम कौन करता है? Transpiration करता है. Transpiration helps in reducing the temperature of leaf and imparting cooling effect. ज़्यादा गर्मी होगी तो जितना पानी लॉस होगा तो उतना कूलिंग इफेक्ट आएगा. हम लोगों ने देखा ना, जब मटका हम लोग समर सीजन में पानी में भर के रखते हैं, उसे सतह पे पानी आ जाता है, वो पानी इवापोरेट हो जाता है और अंदर का पानी कूल हो जाता है. सेम वे लिप सरफेस से जितना पानी लॉस होगा वो अंदर का टिश्यू को कूलिंग में रखेगा. सो लिप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन. डिसएडवांटेज क्या क्या है? एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन लीड्स टू विल्टिंग और इंजुरी इन द प्लांट. ज़्यादा अगर ट्रांसपिरेशन हो जाता है डे टाइम में, स्टोमाटा ओपन होता है और नीचे से पानी नहीं मिलेगा प्लांट को, तो प्लांट सूखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सूखा जब होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं. एंड कभी कभी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इवन लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट. प्लांट्स मर भी जाते हैं. सो दिस आर सम डिसएडवांटेजेस, बट ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. और यहाँ पर एक आपके बुक में दिया है, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी वेल. ये क्या है वो भी देखते हैं. ओके. कर्टिस 1926 में उन्होंने ये बोला है ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी वेल. क्यों देखते? स्टोमाटा मस्ट रिमेन ओपन फॉर ट्रांसपिरेशन टू ऑकर. ये तो हमें पता है ट्रांसपिरेशन होना चाहिए इसलिए स्टोमाटा ओपन होता है. बट ड्यूरिंग द डे टाइम ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है, क्यों? एक्सेस होना वाटर तो निकलना है. बट व्हेन स्टोमाटा आर ओपन दे ओनली, आपको पता है जब ओपन होगा तब गैसेस एक्सचेंज हो गए. गैसेस अगर एक्सचेंज करना है, CO2 का अंदर लेना है, O2 को बाहर डालना है, बराबर, ये अगर करना है प्लांट को, तो प्लांट को स्टोमाटा ओपन करने पड़ेंगे. अदरवाइज देयर विल बी नो गैसेस एक्सचेंज, देयर विल बी नो कैन से CO2 इनटेक. अगर CO2 इनटेक नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं ले जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ओके. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है, अगर ऑक्सीजन नहीं लिया गया तो ये रेस्पिरेशन CO2 फोटोसिंथेसिस होगा नहीं. ओके. सो नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस will take place only when the stomatas are open. Otherwise respiration photosynthesis possible नहीं होगा प्लांट में, reduce हो जाएगा. Stomatal transpiration stop अगर हम लोगों ने किया, if stomatal transpiration stop, क्या होगा? It will directly affect the productivity of plant. प्लांट का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी. ओके. सो थ्रू लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी. क्यों लॉस होगी? क्योंकि स्टोमाटा ओपन नहीं तो CO2 O2 का एक्सचेंज नहीं, तो नो रेस्पिरेशन ज़्यादा, नो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम होगा. हेंस फॉर प्रोडक्टिविटी स्टोमाटा मस्ट रिमेन ओपन. प्लांट की अगर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी चाहिए तो स्टोमाटा ओपन रखना ही जरूरी होता है डे टाइम में. कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसलिए उसको बोलता है इट इज़ व्हाट? नेसेसरी एवल. अगर ट्रांसपिरेशन हम अवॉइड करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज भी अवॉइड करेंगे, तो प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा. इसलिए ट्रांसपिरेशन इज इसेंशियल. वो कूलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लीफ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, गैसेस एक्सचेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एक्सेस पानी अगर होगा तो कंडीशन खराब हो सकती है, बराबर ना, एक्सचेंज नहीं होगा ज़्यादा. तो ये सब अगर अवॉइड करना तो ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट, बट दैट शुड बी इन द पर्टिकुलर लिमिट. ज़्यादा लॉस होगा तो प्लांट मरने के चांसेस है, विल्ट होने के चांसेस है. So this is what that we have seen, the transpiration, stomatal apparatus and opening and closing of stomata. Okay. Then we have seen advantages of transpiration and some disadvantages of transpiration. Okay. And transpiration as a necessary evil. Okay. Learn from this video
स्टार्ट से एंड तक पूरी तरह इसको स्टडी करो और आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।